भाई सोहन, ये सब अफवाह है। बचपन से यही सुनते आए हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। पर आज अमावस्या है दुल्लू, गांव वाले कह रहे थे कि। यार डरना मत, मेरी बात सुन। ऐसी रातों पर मछलियां फंसती हैं। आज हमारे लिए सौगात है, तू चल मेरे साथ। दोनों नदी की ओर जा रहे थे कि तभी रास्ते पर एक आवाज सुनाई देता है, जैसे कोई उनको बुला रहा है। दोनों रुक जाते हैं। ये कैसी आवाज थी? लगता है किसी ने हमें आवाज दिया है। अरे फालतू बातें मत कर, तू चल मेरे साथ। तभी अचानक जंगल से एक बूढ़ा बाबा सामने आता है। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। आज तो कोई ना कोई मरकर ही रहेगा। तुम वापस चले जाओ बेटा, वरना नाम भी नहीं बचेगा। अरे कौन हो तुम? हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों आगे चले जाते हैं। वह बूढ़ा बाबा मुस्कुराता है और हवा में गायब हो जाता है। भाई कुछ तो गड़बड़ है, चल वापस घर चलते हैं। वो बूढ़ा अब वहां नहीं है, वो गायब हो गया है। अरे तू कितना डरपोक है रे, तू चुपचाप मेरे साथ चल। दोनों चलने लगते हैं। उनके पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चटक सुनाई देती थी, जैसे जंगल उन्हें चेतावनी दे रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी जो शरीर में सिहरन पैदा कर दे। रात गहरी हो चुकी थी, अंधेरा इतना घना मानो किसी ने आसमान को काले कपड़े से ढक दिया हो। दोनों भद्रा नदी पहुंचे। नदी बिल्कुल शांत थी, जैसे पानी भी आज किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। सोहन ने पानी में जाल डाल दिया। कुछ देर बाद जाल पानी में भारी होने लगा। ये तो बहुत भारी हो गया है दुल्लू, लगता है अंदर कोई पकड़कर जाल को खींच रहा है। अरे वाह, आज तो किस्मत खुल गई। जरूर ये कोई बड़ा मछली फंसा है। मैं पानी में जाके देखता हूँ। नहीं दुल्लू, रुक जा, तू पानी में मत जा, वहां कुछ भी हो सकता है। सोहन के मना करने के बाद भी दुल्लू पानी के भीतर चला जाता है। जैसे ही दुल्लू पानी में उतरता है, तभी अचानक दुल्लू चीखने चिल्लाने लगा। अरे आ, 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 बचाओ सोहन, बचाओ, कोई मुझे नीचे खींच रहा है। आ, 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 बचाओ बचाओ। उसकी चीख जंगल में गूंज उठती है। अंधेरा उसका शरीर को निगल लेता है और वह एक पल में पानी के नीचे गायब हो जाता है। सोहन ने जोर से जाल को खींचा और जाल को बाहर फेंक दिया। उसका दिल इतने तेजी से धड़क रहा था मानो छाती से बाहर निकल आएगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? दुल्लू कहाँ चला गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भागना होगा, नहीं तो मैं भी मारा जाऊंगा। लेकिन तभी एक औरत उसके सामने रास्ता रोककर खड़ी थी। वह कोई इंसान नहीं थी। उसकी त्वचा राख जैसी फीकी, आंखें अंगारों की तरह लाल और होठों पर एक खौफनाक मुस्कान। हवा में एक सड़ी हुई गंध थी, शायद किसी जली हुई लाश की। तुम कौन हो? मुझे जाने दो, रास्ता छोड़ो। तुझे तो मना किया था ना, तो फिर यहाँ क्यों आया? अब तू भी मरेगा। क्या? तुम मुझे नहीं मार सकते? क्यों, भूल गया क्या वो बूढ़ा आदमी जो तुझसे कहा था पर तुमने मजाक उड़ाया? मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, दोबारा इधर नहीं आऊंगा। ठीक है, फिर भाग जा। सोहन के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। वह भागना चाहता था, पर सोहन के पैर जमीन से चिपक जाते हैं। वह बोल भी नहीं पाता। उसके मुंह में आवाज भी बंद हो गया। पिशाचनी उसके पास आती है और एक ऐसी चीख मारती है कि पेड़ों से पत्ते झर कर गिर पड़ते हैं। सोहन जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर ठंडा हो चुका था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन अब उनमें जान नहीं बची थी। सुबह हुआ, गांव में हलचल मच गया। मुखिया जी, अनर्थ हो गया। रात से ही सोहन और दुल्लू गायब है। उनका कोई अता पता नहीं है। उन्हें कल शाम को देखा गया था। वो दोनों बदरा नदी की ओर गए थे। ये क्या बोल रहे हो तुम?
उधर जाने को मना किया गया था। हे भगवान, चलो सब नदी की ओर चलकर देखते हैं। सुबह गांव वाले बदरा नदी किनारे पहुंचे। उन्होंने जो देखा वह बहुत ही भयानक मंजर था। उनके तो रोंगटे खड़े हो गई। सोहन का शरीर नदी किनारे पड़ा था। उसका खून जैसे किसी ने चूस लिया हो, और कुछ दूर पर दुल्लू का शरीर पानी में तैर रहा था। वो देखो, वो सौ हिल रहा है, जैसे कोई उसे खींच रहा है। गांव वालों ने देखा सोहन और दुल्लू का शरीर कोई अदृश्य चीज खींच रहा है। दोनों का शरीर खिसक रहा है। अब सोहन का शरीर भी पानी के अंदर चला गया और दोनों सब पानी में गायब हो गए। हे भगवान, ये कितनी भयानक दृश्य है। भागो यहाँ से, नहीं तो सब मारे जाओगे। सब लोग भागते हुए गांव पहुंचते हैं। मुखिया ने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई। गांव के सभी लोग एक पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। सबके शरीर डर से कांप रही है। ये अमावस्या में 2 लोगों की बलि ले ली, अगली अमावस्या में फिर किसी की बारी होगी। सब लोग ध्यान से सुनो, शाम होते ही जंगल और बदरा नदी से दूर रहना। ये बात सच है मुखिया जी। कल मेरे दरवाजे पर कोई औरत आई थी। वो बोली, पानी दो। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो धुंध बनकर गायब हो गई। यह सब सुनकर लोगों का खून जम गया। अमावस्या से पहले की रातें और भी खतरनाक हो गई। छलावा अब इंसानों के भेष में गांव में घूमने लगा। गांव का हाल बेकाबू हो चुका था। आखिरकार गांव वालों ने फैसला किया, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। छलावा हर घर पर नजर रख रहा है। हम पहाड़ी के ऊपर वाले इलाके में चलेंगे। बैलगाड़ी तैयार करो, हम आज ही गांव छोड़ते हैं। हाँ, इस बात पर मैं भी सहमत हूँ। अगर हमें जिंदा रहना है तो इस गांव को छोड़ना ही होगा। डर के माहौल में सब लोग अपने अपने जरूरी सामान बांधने लगे। अब गांव छोड़ने पर सब लोग तैयार हो गए। कुंदन जी, हम भी चलें? सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। अगर हम भागेंगे तो ये मुसीबत कभी खत्म नहीं होगी राधा। मुझे लगता है छलावा का राज इसी जमीन में छुपा है। अगर इसे खत्म नहीं किया तो हम जहां भी जाएंगे वो हमें ढूंढ लेगा। क्या पागल हो गए हैं? छलावा इंसान नहीं, पिशाच है। पिशाच का भी इतिहास होता है राधा, और जहां इतिहास होगा वहां उसका अंत भी जरूर लिखा होगा। बस हमें उसे खोजना होगा। नहीं, ये सब छोड़ो। हम भी गांव छोड़कर लोगों के साथ जाएंगे। अब चलो भी। धीरे धीरे सभी लोग एक बैलगाड़ी के पास इकट्ठे होने लगे। सभी लोग अपने अपने जरूरी सामानों को बैलगाड़ी पर लादते हैं। ठंड बढ़ चुकी थी। हवा में भयानक सिसकियां घुली थी। बैलगाड़ी चल पड़ी। रात की अंधेरे में बैलगाड़ियों के पहिए अजीब आवाजें कर रहे थे। घने जंगलों में पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य आकृति उनके बीच से गुजर रही हो। तभी बैल अचानक रुक जाते हैं। ये बैल क्यों रुक गए? क्या हुआ? बैलगाड़ी के सामने जंगल की ओर से एक आदमी आता है, लड़खड़ाता हुआ, पूरा भीगा हुआ। उसकी आंखें काली और कपड़े गंदे थे। अजीब सी बदबू आ रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरी मदद करो। तभी कुंदन ने देखा उसकी चाल असामान्य थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ये इंसान नहीं है, पीछे हटो, इससे बात मत करो, ये छलावा है। जैसे ही कुंदन ने ऐसा कहा, वह आदमी अचानक हवा में तैरता है और गायब हो जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं। बैल डर के मारे तेजी से भागने लगती हैं। इस तरह रातों रात कई घंटे तक भागते भागते सभी लोग पहाड़ी के दूसरी छोर पर पहुंचते हैं। तभी वहां उन्हें एक पुराना कुटिया दिखाई देता है। अरे ये तो कोई जंगली कुटिया लगता है। हमें यहीं रात गुजारना चाहिए। कब तक हम इस तरह भागते रहेंगे? हाँ मुखिया जी सही कह रहे हैं। हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखो रात भी गहरी हो चुकी है। धीरे धीरे बैलगाड़ी कुटिया के बाहर रुकी। कुछ लोग गाड़ी से नीचे उतरकर
अंदर जाने लगी। कुटिया में एक बूढ़ा बाबा चिता की राख जैसा सफेद वस्त्र पहने बैठा था। प्रणाम बाबा, हम सोनपुर से आए हैं। हमारे गांव में मौत घूम रही है। हम अपना जान बचाकर भागते फिर रहे हैं। कृपा कर रास्ता बताएं। बाबा आंखें खोलते हैं। उनकी आंखें चमकती हैं जैसे सब कुछ जानते हों। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर तुम सब अभी नहीं रुके तो तुम भी मरने वाले थे। यहाँ शरण सही चुनी है, पर श्राप तुमसे पीछा नहीं छोड़ेगा। श्राप? कैसा श्राप? बाबा हमें बचा लीजिए। तुम्हें सिर्फ देवशिला ही बचा सकती है, वरना तुम्हारे गांव की आत्माएं तुम्हें निगल जाएंगी। देवशिला? वो क्या है बाबा? देवशिला पूर्वजों का पूजित पत्थर, जिसे तुम्हारे गांव के पुरखे पूजा करते थे। ये वर्षों पहले की बात है। एक दिन बद्रा नदी की बाढ़ ने पूरे गांव को बहा कर ले गया। सब लोग मर गए और वो देवशिला मिट्टी में दब गया। सोनपुरा गांव की वो आत्माएं आज भी भटक रही हैं। सब आत्माएं मिलकर छलावा का रूप ले रही हैं। जब तक देवशिला का पूजन नहीं होगा और उसका विसर्जन नहीं होगा, वो पिशाच और छलावा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बाबा हमें बताइए, हम उस देवशिला को कैसे ढूंढें? ये तो मुझे भी नहीं पता। पता नहीं वो देवशिला भी कहाँ है। कोई तो रास्ता होगा बाबा, हमें बताइए, हमें क्या करना होगा? एक रास्ता है। सोनपुर गांव का किसी मृत इंसान की कोई चीज मुझे ला कर दो, ताकि मैं मंत्र पूरा कर सकूं। नहीं तो देवशिला का स्थान नहीं बता पाऊंगा। गांव वाले एक दूसरे को डर से देखने लगे। अब दोबारा उस गांव में जाने का हिम्मत नहीं रहा, वो भी इस वक्त रात में। तभी कुंदन ने साहस दिखाया। मैं जा सकता हूँ और वो सामान ला सकता हूँ। मुझे पता है सोहन और दुल्लू दोनों हमारे गांव के आदमी थे। दोनों मर चुके हैं, लेकिन उनका जाल अभी भी नदी के किनारे पड़े हैं। नहीं नहीं कुंदन, वहां मत जाओ। वो पिशाच वहीं रहती है। वो तुम्हें... अगर मैं नहीं गया तो हम सब मर जाएंगे। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। आने वाला भविष्य में हमारे बच्चे इसी तरह भागते रहेंगे क्या? हमें कुछ तो साहस दिखाना ही होगा। बहुत अच्छे। इस तरह के साहसी इंसान ही डर से जीत सकता है। आओ बेटा, मैं तुम्हारे कान में कुछ रहस्य बताऊंगा। ये तुम्हें उस पिशाच से कुछ देर के लिए बचा सकता है। बाबा कुंदन के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। उनकी आंखों में कुछ दिव्य चमक थी। कुंदन बाबा के गुप्त बातें सुनकर अपना सिर हिलाता है।